मोहतरम टाइम्स लॉ ऑफ इस्लामाबाद पाकिस्तान से। आज की वीडियो बैंडिंग सिस्टम में एज पिजन कैलकुलेशन से मुतालिक है कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एज पे जब हम कंपटीशन लिस्ट में आते हैं तो हमें यहाँ पे मुख्तलिफ कंपटीशन नज़र आते हैं और एज पिजन इज़ वन ऑफ देम। आज हम देखेंगे कि हम इसे करते किस तरह हैं, बनाते किस तरह हैं। हम एडमिन टूल में आएंगे। एडमिन टूल के बाद हम सबसे पहले टाइप ऑफ रिज़ल्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की रिज़ल्ट टाइप कैलकुलेट की हुई हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक नई साइड बनाते हैं। इसका कोई भी ऑर्डर जो वहाँ पे विजिबल हो, मसला 6 दे देता हूँ मैं। इसका नाम टेस्ट एज पिजन देता हूँ, कोई भी सूटेबल नाम हो सकता है। यहाँ पे एज पिजन करूँगा। फिर यहाँ पे RU मुझे बताया गया जी है हमारे डीलर की तरफ से। कैटेगरी में ओल्ड हो सकता है, यंग हो सकता है। हमारी ओल्ड के तहत है तो हम ओल्ड सेलेक्ट करेंगे। टाइप क्या है इसकी जी, क्यों FCI की एक्सपेरिमेंटल है या क्या है, हमारा कस्टम रिज़ल्ट है। और रिज़ल्ट कंपोजिशन जो से हम पर फैंसियर कर रहे हैं। अब इसमें कैलकुलेशन आ जाती है किस तरह होनी चाहिए। इसमें FCI है, E है और मुख्तलिफ और हैं। FCI की डिटेल मुझे भी नहीं पता और ना ही क्लैरिटी है। तो हम जिस सिस्टम पे चलते हुए पॉइंट बेस्ड सिस्टम, जो पॉइंट को चेक करेंगे तो नीचे वाली चीज़ें अनेबल हो जाएंगी। मेथड कौन सा है जो कहता है, हम कहते हैं जी कि स्पीड पॉइंट देने चाहिए, जो पहले आएगा उसके ज़्यादा होंगे। तो प्राइमरी कंपटीशन फॉर रिजल्ट क्या है जी, पॉइंट्स है, ठीक है। और उसके बाद हम छोड़ देते हैं इसको। इवन कि हम इसे नन भी कर दें तो ये चल जाएगा। और इसके बाद जो अगली चीज़ है, ये भी हमारी कोई एडिड नहीं होती, लिस्टिंग वगैरह। ऑर्डर में हम डिस्टेंस भी मेंशन नहीं करते। बाउंडिंग जो राउंडिंग जो उनसे मैथमेटिकली है, कितने % ऑफ अराइवल उसमें शामिल होना चाहिए। मसलन अगर आपके 100 पिजन हैं और आप उसमें चाहते हैं टॉप 20 एडिड हों हर 100 में से, तो ये 20 दे देंगे हम। इसे हम 30 भी कर सकते हैं। तो ये हमने खुद डिफाइन करना है। बाकी ऑल टीम वगैरह करके हम इसको सबमिट करवा देंगे। सबमिट करेंगे तो हमारी जो ये टाइप है ये क्रिएट हो जाएगी। इससे अगली चीज़ क्या जी, कंपोजिशन ऑफ रिज़ल्ट। जब इसके ऊपर आते हैं तो ये हमारे टेस्ट बनी हुई है और इसके अंदर उन्हें बताना होता है कि कौन कौन इसमें शामिल होगा। कोई एक भी अगर हम साइड कैलकुलेट करें तो आपके क्लब के सारे मेंबर्स आ जाएंगे। वंस आपने इन्हें चेक करना होता है कि जिस जिस बंदे का नाम कैलकुलेशन में शामिल हो। तो ये जो जो हमारे बंदे खेल रहे हैं मैंने उनका नाम ऐड कर दिया है। देन इसके बाद दोबारा मैं आऊँगा एडमिन टूल में और फिर हम कंपटीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये नीचे आ जाते हैं कंपटीशन। तो ये देखिए मुख्तलिफ कंपटीशन है। जैसे मैं क्या करता हूँ कि हर एक टाइप पहले क्रिएट करता हूँ। जैसे शॉर्ट की अलहदा टाइप है और मिडल की अलहदा टाइप है। तो यहाँ पे मुकम्मल जिस जो कंपटीशन मेरा होता है मैं उसकी टाइप क्रिएट करता हूँ। अब वो कहते हैं ये हमारा ये नया कंपटीशन है, हम कहते हैं इसका 5 नंबर है। फिर जी ये है क्या जी, ये टेस्ट है। कंपटीशन आप ये जो बनाना चाह रहे हैं है क्या चीज़, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, ठीक है। फ़िलहाल हम एज पिजन पे हैं तो हम एज सेलेक्ट करेंगे। वो कहते हैं कि भाई सब इसमें कौन सी रेसेस होनी चाहिए, सारी रेसेस नहीं जी, हमने सेलेक्टेड रेसेस करनी है। और कितनी रेसेस हैं हमारी, मेरे ख्याल 5 थी रेसेस। जो भी आपकी रेस हो वो सिलेक्ट कर लें। नंबर ऑफ़ सीज़न एक ही है जिसके ऊपर हम अपना कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास मल्टीपल की कैलकुलेशन की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइप ऑफ स्कोर क्या है जी, पॉइंट्स है। ये मेल की है, फीमेल की है। बाज़ जगह अलग-अलग होते हैं लेकिन हमारी जगह इकट्ठी हैं तो हमने बोथ कर दिया। प्राइमरी ऑर्डरिंग क्या है इसकी, नंबर ऑफ रेसेस है या स्कोर है, तो हमने स्कोर कर दिया और इसके बाद हमने इसे क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास टेस्टिंग एज पिजन की एक कंपटीशन भी क्रिएट हो गया है। अब जब ये क्रिएट हो जाता है तो हमने क्या करना होता है कि हर कंपटीशन को
कोई ना कोई टाइप देनी पड़ती है जो हमने पहले क्रिएट की थी कि किस टाइप के अगेंस्ट ये करेगा। तो हमारे ये टेस्ट एस विजन है और इसकी टाइप भी हमने टेस्ट के नाम से रखी थी, हमने वो दे दिया। अगर हम कोई और मेथड भी इसके साथ लगाना चाहते हैं जो फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन लग सकते हैं, हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एस को ही ऐड किया। फिर हम कंपटीशन एडमिन में आ जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं जिसमें अब रेसेस कौन कौन सी ऐड करनी है आपने। ये मसला मेरी मुख्तलिफ़ किस्म की हुई है, उसमें ऐड किया। तो अभी हमारा टेस्ट क्रिएट किया था, तो जब हम टेस्ट पे जाएंगे तो कोई भी एडिड नहीं है, तो हम इसमें ऐड करते हैं रेसेस। तो 3 4 300 भी शॉर्ट ही है, चले हम ये भी ऐड कर देते हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 रेसेस ऐड कर दी। ओके, सो हमने रेसेस भी इंक्लूड कर दिए, टाइप भी इंक्लूड कर दिए, कंपटीशन भी क्रिएट कर दिया। ये वो कंपटीशन होता है जो हमें हमारे मेन कंपटीशन लिस्ट के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। अब हम जब इधर आएंगे कंपटीशन लिस्ट में, तो ये हमारे पास टेस्टिंग का आ गया है, लेकिन अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें इसे कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बटन मौजूद है, लेकिन ये बटन जब आप क्लिक करते हैं कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है, देन भी डाटा नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हमें हर रेस के अंदर जाके उसकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रेस प्लान में जाते हैं, तो ये हमारी पहली रेस है, इसके अंदर ये कैलकुलेटेड रिज़ल्ट में आते हैं, तो ये फिर नीचे हमारे कंपटीशन आ रहे होते हैं। तो ये अब देखें, ये टेस्ट रेस अभी कैलकुलेट नहीं है, इसे मैं कैलकुलेट करूँगा, ये हो जाएगा कैलकुलेट। सो यही काम हम अपने जो भी इस कंपटीशन के अंदर आएंगी रेसेस उसके अंदर करना है। ये तो फिर ये तीसरी कैलकुलेटेड रिज़ल्ट और यहाँ पे कैलकुलेशन, जो भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं उन सब के हम यहाँ पे 1 बाय 1 रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई स्किप हो जाए तो इग्नोर कीजिएगा, मकसद मेरा सिखाना है। सो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये बली जिला वाली, और रहेगी शोरकोट। और यहाँ भी कैलकुलेटेड रिज़ल्ट में आएंगे, और ये टेस्ट एस विजन कैलकुलेटेड नहीं है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब हम दोबारा अपनी कंपटीशन लिस्ट की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि ये रेड सा निशान आ गया है, ये 2-3 मिनट लेता है कैलकुलेट होने में। तो मैं दोबारा इस पर कंटिन्यू करता हूँ जब ये कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो आप कुछ देर बाद इसे रिफ़्रेश करें तो देखें ये हुआ है कि नहीं। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका हम थोड़ा सा और वेट करते हैं। ओके, सो अभी हमने दोबारा रिफ़्रेश किया है, तो अब देखें रेड साइन ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कैलकुलेट हो गया है। अब जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये तमाम जो बर्ड है वो शो होने लग जाएंगे। आपके जो एस विजन है वो पॉइंट वाइज, अब देखें पॉइंट की बेसिस के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आते जाएंगे पॉइंट इसके अंदर। सो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है कि हम अपने जो कंपटीशन है उसके अंदर एस विजन को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी इसकी मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन मेथड हैं, उसको आप पढ़ के अपने क्लब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे एटलीस्ट एस विजन कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी कि बैंडिंग सिस्टम में ये किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तनवीर फ्रॉम ट्रांसलॉफ्ट।